हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उन सेंटेंसेस के बारे में कि काफ़ी काम हमारे रूटीन के ऐसे होते हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे सुबह जल्दी उठकर दूध लेने जाना पड़ता है, लेकिन इसी बात को अगर मुझे इंग्लिश में कहना हो तो हम टॉपिक यूज करेंगे इस हैज टू और हैव टू। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मैंने अपने बारे में बात की, तो जैसा कि मैंने अपने बारे में बात की तो हम खुद को यूज करेंगे आई, हम खुद को बुलाएंगे आई, और आई के बाद हमें लगाना है हैव टू। आई हैव टू के बाद हमें V1 लगानी है। V मींस वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी काम। तो जो भी काम, जो भी एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, आप उसको इस स्ट्रक्चर से बताओगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठना होता है, गेट अप अर्ली, तो मैं कहूंगा आई हैव टू गेट अप अर्ली। राइट, अभी जैसे मैंने कहा था रिसेंटली कि मुझे दूध लाना पड़ता है, और दूध लाने को हम बोलेंगे फेच द मिल्क, तो मैं कहूंगा आई हैव टू फेच द मिल्क। राइट, मेरे पास एक डॉगी भी है, उसको मुझे जल्दी सुबह घुमाने लेके जाना पड़ता है, उसको मैं कहूंगा आई हैव टू वॉक द डॉग। राइट, या मैं कहूँगा जैसे जब मैं बाइक लगाता हूँ तो उसकी वजह से मुझे हेलमेट पहनना पड़ता है चालान से बचने के लिए, तो मैं उसको कहूंगा आई हैव टू वेयर हेलमेट। कभी कभी मम्मी पापा से झूठ भी बोलना पड़ता है, तो इसके लिए यूज करते हैं आई हैव टू लाई टू माई पेरेंट्स। आपको एक और चीज दिख रही होगी, यहाँ पे हैज टू और हैव टू है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है हैव टू का, जो कि मैंने यूज किया है आई के साथ। सो गाइस, ऐसे ही 7 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करता हूं आई, यू, वी और दे, इनके साथ गाइस हमें यूज करना है हैव टू। राइट, मींस हमें आई की मजबूरी बतानी है, यू, वी, दे, इनमें से किसी की भी मजबूरी, किसी भी कंपल्शन की हमें बात करनी हो प्रेजेंट में, तो हम यूज करेंगे आई, वी, दे के साथ हैव टू। लेकिन अगर हमें बात करनी हो ही, शी, इट, सिंगुलर की अगर हमें बात करनी हो तो हम यूज करेंगे हैज टू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ ही मींस कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, या मैं अपने भाई के बारे में बताऊं कि मेरे भाई को जिम जाना पड़ता है, तो माय ब्रदर हैज टू गो टू जिम। यहाँ पे ब्रदर की मैं बात कर रहा हूँ, मींस ही की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इनके साथ लगता है हैज टू, तो हमें लगाना है ही हैज टू V1। ही हैज टू V1, जैसे मैंने कहा कि उसे कॉलेज जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू कॉलेज। उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें आई, यू, वी, दे इनकी मजबूरी बतानी है तो हैव टू V1 लगाना है, और अगर हमें बताना है ही, सी, इट के बारे में तो हैज टू आ जाएगा। जैसे मुझे जॉब करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, तो आई हैव टू डू जॉब। अगर मैं कहूं हमें जॉब करनी पड़ती है, हमें को क्या बोलेंगे? वी, तो वी हैव टू डू जॉब। और अगर मैं कहूं राहुल को जॉब करनी पड़ती है, तो राहुल हैज टू डू। अभी हमने बात की है प्रेजेंट कंपल्शन के बारे में, मतलब हमारी प्रेजेंट की जो भी काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं उसमें हम हैज टू, हैव टू यूज करते हैं। अब तक हमने डिस्कस किए हैं इस पॉजिटिव सेंटेंस की, कोई भी काम हमें या तुम्हें या मुझे करना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, तो अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, तो उसको हम कहेंगे आई डोंट हैव टू V1। जैसा कि प्रेजेंट में पॉजिटिव में हमने देखा आई हैव टू, लेकिन नेगेटिव में रहेगा आई डोंट हैव टू। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो मुझे अब पढ़ना नहीं पड़ता, तो आई डोंट हैव टू स्टडी। या मैं कहूँ मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन करना हो, हमें पूछना हो किसी से भी उसकी मजबूरी के बारे में, क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तो उसमें हम डू को आगे लगाएंगे कि डू यू हैव टू। जब भी हमें सामने वाले की मजबूरी के बारे में जानना हो कि क्या तुम्हें कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो हम डू से पूछेंगे। जैसे हमने उससे पूछा क्या तुझे घर के काम करने पड़ते हैं, तो घर के काम करना होता है डू डोमेस्टिक चोर्स, तो डू यू हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स। क्या तुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, डू यू हैव टू स्वीप द फ्लोर। झाड़ू लगाना होता है स्वीप द फ्लोर। अगर मैं बात करता हूँ पोछा लगाना, वो होता है मोप द फ्लोर, तो हम बोलेंगे डू यू हैव टू मोप द फ्लोर। इसका पॉजिटिव क्या रहेगा? अगर लगानी पड़ती है तो आई हैव टू, नहीं लगानी पड़ती आई डोंट हैव टू। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंपल्सन का कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे इस पास्ट के लिए। जैसा कि काफी काम ऐसे हैं जो हमें मजबूरी में हमारे पास्ट में करने पड़े। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें घर वालों से पास्ट में झूठ बोलना पड़ा किसी भी चीज को लेकर। तो अगर आपको पास्ट कंपल्सन के बारे में बात करनी हो कि कोई भी काम आपको पास्ट में करना पड़ा, तो पास्ट के लिए हम यूज करेंगे गाइस हैड टू। पास्ट की मजबूरी बताने के लिए हम यूज करेंगे हैड टू। जैसे मुझे अपने बारे में बताना है तो आई हैड टू।
राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कल एयरपोर्ट गया था अपने दोस्त को रिसीव करने, तो उसकी फ्लाइट लेट थी, इसलिए मुझे उसके लिए वेट करना पड़ा क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। तो आई हैड टू वेट फॉर माई फ्रेंड, राइट। और या मैं कहूँ कि मेरा पिछले महीने दिल्ली में एग्जाम था, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, वो भी मेरी एक मजबूरी थी क्योंकि मेरा एग्जाम था, तो उसको बोलेंगे आई हैड टू गो टू दिल्ली। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टू के बाद आपको अपनी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, चाहे आप प्रेजेंट की मजबूरी बता रहे हो या आप पास्ट की बात कर रहे हो। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे आई डिड नॉट हैव टू V1। अब यहाँ पे हैव टू क्यों आया, हैव टू क्यों नहीं आया? क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और रूल कहता है कि एक ही बार में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो दोबारा सेम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। अब अगर मुझे बताना हो कि कोई भी काम मुझे पास्ट में नहीं करना पड़ा, तो उसमें यूज करेंगे आई डिड नॉट हैव टू। जैसे मैंने कहा कि मुझे कल वेट नहीं करना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू वेट यस्टरडे, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो टाइम पे आ गया था, तो आई डिड नॉट हैव टू वेट। या मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू मेक फूड। खाने से याद आया, 2 दिन पहले मेरे घर पे मेहमान आए थे, तो घर पे मम्मा नहीं थी, तो मुझे उनके लिए चाय बनानी पड़ी, तो वो मेरी मजबूरी थी, तो आई हैड टू मेक टी फॉर माई गेस्ट, राइट। अब अगर पूछना हो कि पास्ट में क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ा, तो इसमें हमें डिड को आगे लगाना है और फिर उस बंदे के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और हैव टू V1। जैसे हम यू से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पास्ट में ऐसा करना पड़ा, राइट। जैसा कि आपको पता है आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत टफ हो गया है, लेकिन मेरा एक नेबर है, वो कभी पढ़ाई भी नहीं करता था और उसको जॉब लग गई, तो मैंने पूछ लिया, रैंडमली मैंने पूछा कि क्या तुझे रिश्वत देनी पड़ी थी? रिश्वत देना वैसे होता है गिव ब्राइब, गिव ब्राइब। तो मैंने उससे पूछा डिड यू हैव टू गिव ब्राइब, राइट। तो ये हमारा पास्ट का कंसेप्ट है गाइस, पास्ट कंपल्सन, मतलब पास्ट में कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा। अगर प्रेजेंट में करना पड़ा हैज टू हैव टू, पास्ट में करना पड़ा हैड टू। अब अगर मैं बात करता हूँ गाइस फ्यूचर की, अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़े, राइट। जैसे कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी, तो वो मेरी फ्यूचर की कंपल्सन है, तो उसमें यूज करेंगे आई विल। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई विल हैव टू, इसमें हैव टू रहेगा क्योंकि हैव टू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो आई विल हैव टू V1। जो भी काम आपको करना पड़ेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी फर्दर। या मैंने कहा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर मुझे मना करना हो तो इसमें नेगेटिव बनाएंगे आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू। कि मुझे बताना है कि मुझे ऐसा फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी पैसा होता है, तो उनको लगता है कि मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू डू जॉब। अगर हमें फ्यूचर कंपल्सन के बारे में पूछना हो तो जो विल है उसको हम आगे लगा देंगे, विल यू हैव टू V1। क्लियर? कि क्या तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, विल यू हैव टू अर्न मनी। अगर हमें आंसर में कहना मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे तो आई विल हैव टू अर्न मनी। मना करना है आई विल नॉट हैव टू अर्न मनी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हैज टू हैव टू, जो कि प्रेजेंट कंपल्सन में हम यूज करते हैं। अगर पास्ट की कंपल्सन बतानी है तो हैड टू हम यूज करेंगे, और फ्यूचर में कोई भी काम मजबूरी में आपको करना पड़ेगा तो उसमें यूज करेंगे विल हैव टू, राइट। दैट्स ऑल। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको कमेंट में लिख के बताना है, वो है कि मुझे टाई लगानी पड़ती है। तो प्लीज टेल मी दिस इन कमेंट, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।